एक गंजेरी गांजा पी के चिलम दिया लहराई जी, चिलम दिया लहराई। एक गंजेरी गांजा पी के चिलम दिया लहराई। आ चिलम में से तितकी उड़ के जड़ गेल तो सक रजाई, नसवा नरक में ले जाई, जनी पीहाए भाई। वो इस गीत को गाए ना तो हमको ये गीत मतलब बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे पिताजी पीते थे। मुख्यमंत्री जी का काफ़ी मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने नशा मुक्ति पर ऐसा अभियान चलाए, जो हमारे समाज में, हमारे गांव में बहुत ऐसे परिवार, बहुत ऐसे घर आबाद हुआ है, जिंदगी आबाद हुआ है, परिवार आबाद हुआ है, उसके घर परिवार में बाल बच्चे खुशहाल हुआ है। मैके में बचपन से ही पढ़ी लिखी नहीं है, क्योंकि हमारे पिताजी दारू शराब पीते थे, गांजा पीते थे, भांग पीते थे, और वो पटना में रह के रिक्शा चलाते थे। जो भी पैसा बना पी जाते थे, खा जाते थे। पीने के कारण उनके साथ भी काफ़ी घटना हुआ। नाटक है या गीत है, इसको आप पढ़ करके याद कीजिए, तैयारी कीजिए। प्रशिक्षण होता है तो वो पढ़ लेते हैं, हम पढ़ करके तैयारी कर लेते हैं। लेकिन लिखने की बात हो तो हमसे लिखा नहीं जाता है। हमारा 2.5 साल का लड़का था जो डेथ कर गया, और उसके कारण हम मतलब काफ़ी विचलित हो गए, हम आगे कुछ नहीं कर पाए। एक व्यक्ति खैनी खा के सगरो दिया थुकियाई जी, सगरो दिया थुकियाई। आ एक दिन खैनी पास न रहले, भीख वो मंगाई, नसवा नरक में ले जाई, जनी पीहे भाई, कि नसवा नरक में ले जाई, जनी खइहे भाई। हमारा नाम इंदू देवी है। पढ़ाई हम नहीं किए हैं, ये गुरु का कृपा है। हम अपने सत्संग निरंकारी मिशन से जुड़े हुए हैं, और गुरु की कृपा से मतलब वो जो कुछ भी थोड़ा मोड़ा गाने आया, चाहे कुछ भी, ये हमारे सत्संग से ही, गुरु के कृपा से। पढ़ाई लिखाई हम कभी किए नहीं, स्कूल हम कभी गए नहीं, लेकिन रात्रि में जो पढ़ाई होता था महिला सबके, उसमें काका की पढ़ाया जाता था, जो कखा गगा वाला। तो 2 दिन तो पढ़वे किए, उसके बाद हमारा जीवन में ऐसा घटना घटा जो हम नहीं पढ़ पाए। हमारा 2.5 साल का लड़का था जो डेथ कर गया, और उसके कारण हम मतलब काफ़ी विचलित हो गए, हम आगे कुछ नहीं कर पाए। लेकिन गुरु का कृपा है, जो आज हिंदी में लिखा हुआ जो किताब है, हम किताब से भी भजन गा लेते हैं, किताब से भी स्क्रिप्ट मिलता है हमको। नाटक में, सरकारी प्रोग्राम में भी पढ़ाई लिखाई का महत्व रखता है, क्योंकि उसमें स्क्रिप्ट मिलता है कि आप नाटक है या गीत है, इसको आप पढ़ करके याद कीजिए, तैयारी कीजिए। प्रशिक्षण होता है तो वो पढ़ लेते हैं, हम पढ़ करके तैयारी कर लेते हैं। लेकिन लिखने की बात हो तो हमसे लिखा नहीं जाता है, नहीं लिख पाते हैं। घर में नहीं किए हैं, केवल सत्संग में ही गाए हैं। घर में किताब है तो किताब से पढ़ करके उसको याद करते थे, जिसमें तर्ज लिखा हुआ है उसके तर्ज पर अपना देखे कि प्रैक्टिस कर लिए, याद कर लिए थोड़ा मोड़ा, बस। पति हमारे कुछ नहीं करते हैं, लेबर क्लास के आदमी है, और क्योंकि वो तो थे अच्छे आदमी, सिलाई किए बचपन से, टेलर मास्टर थे, लेकिन कारणवश शरीरी मतलब बीमारी के कारण डॉक्टर मना कर दिया कि बैठकी वाला काम नहीं करना है इनको, अगर मतलब अच्छा चाहते हैं तब, और नहीं तो बैठकी वाला काम करवाइएगा तो इनसे नहीं हो पाएगा, ये बीमारी कभी नहीं छूट पाएगा। तो हालांकि छूटा तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है, और बैठकी वाला काम छोड़ दिए। गायकी कब से करते हैं आप? गायकी हम कर रहे हैं 2007 से सरकार का प्रोग्राम करते हैं, लेकिन ये सत्संग में हम 2003 से पहले से जुड़े हुए हैं। 2002 के आसपास से हम निरंकारी मिशन में जुड़े, और उसी समय से सत्संग करते 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 कुछ दिन के बाद थोड़ा मोड़ा भजन वजन गा रहे थे सत्संग में ही, तो हमारे मुखी जी देखे कि भजन तो अच्छा गा लेती है, और वही उनको सरकारी प्रोग्राम में मुजफ्फरपुर बुलाए, टीम के लीडर हमारे मिश्री लाल जी, और मिश्री लाल जी बुलाए तो हमारे दीपलाल मुखी जी बताए उनको कि एक महिला है जो महिला के तलाश था, खोज था उनके पास, तो उन्होंने हमारे घर पर भेजे उनको, तो आकर के ले गए। और आज तक यहाँ तक हम अनेकों टीम में काम किए। हाजीपुर भी हमारे हरिंदर जी महात्मा जी थे निरंकारी मिशन के, उनके साथ भी काम किए। नवल राय जी है, उनके साथ भी काम किए। हमारे मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में ले जाने वाले हमारे संजय कुमार है, जो मिश्री लाल जी के भतीजा है, वो ले गए हमको। और टीम में मतलब वो भी उनका भी टीम चलता है,
तो हमारे पास यही काम कर रहे हैं। कुछ नहीं, उससे पहले कोई काम नहीं था हमारा पास, कुछ नहीं करते थे। कितने सालों से कर रहे हैं सत्संग लमसम 20 साल से ऊपरे हुआ। 2002 से कर रहे हैं हम काम सत्संग। जो गाना था जो चिलम वाला, हाँ गाना सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ। जी, उस गाना का 2-4 लाइन सुना सकते हैं आप? बिल्कुल सुना देंगे। सुनाइए तो। जन पिहाए भाई तानी सुनाए भाई, जन पिहा ए भाई तानी सुनाए भाई, कि नसवा नरक में ले जाई। जन पिहाए भाई कि नसवा नरक में ले जाई, जन पिहाए भाई। एक शराबी शराब पी के नली में गया भहराई जी, नली में गया भहराई। एक शराबी शराब पी के नली में गया भहराई। आचके में हारी के जाके कहलस माई, नसवा नरक में ले जाई। जन पिहाए भाई कि नसवा नरक में ले जाई, जन पिहाए भाई। एक गंजेरी गांजा पी के चिलम दिया लहराई जी, चिलम दिया लहराई। एक गंजेरी गांजा पी के चिलम दिया लहराई। आ चिलम में से तितकी उड़ के जड़ गेल तो सक रजाई, नसवा नरक में ले जाई। जन पिहाए भाई कि नसवा नरक में ले जाई, जन पिहाए भाई। एक व्यक्ति खैनी खा के सगरो दिया थुकियाई जी, सगरो दिया थुकियाई। आ एक दिन खैनी पास न रहले भीखबो मंगाई, नसवा नरक में ले जाई। जन पिहाए भाई कि नसवा नरक में ले जाई, जन खैहे भाई। ये गाना बहुत पुराना है और ये गाना हम सुने थे, थोड़ा सा सुने थे अपना प्रोग्रामे में। प्रचार यात्रा में प्रोग्राम कर रहे थे अरवल में। अरवल गए प्रोग्राम करने के लिए नशा मुक्ति का ही, तो वहाँ हमारे एक कलाकार है परमा जी, वो इस गीत को गाए ना, तो हमको ये गीत मतलब बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे पिताजी पीते थे। हमारा मायके भी वही हालात से गुजरा है और मायके में भी हमारी मम्मी बहुत कष्ट की है, बहुत दिक्कत काटी है। और हम वहाँ भी मायके में बचपन से ही पढ़ी लिखी नहीं है, क्योंकि हमारे पिताजी दारू शराब पीते थे, गांजा पीते थे, भांग पीते थे और वो पटना में रह के रिक्शा चलाते थे। जो भी पैसा बना पी जाते थे, खा जाते थे। पीने के कारण उनके साथ भी काफ़ी घटना हुआ। एक बार तो पी करके गिरे हुए थे रोड पर, ऑटो वाला मारा माथा में, ऐसा ना साइड से मतलब ठोकर लगा, जो ब्रेन से पागल हो गए, वो हेमरेज कर गया, पागल हो गए। काफ़ी इलाज के बाद पटना PMCH में काफ़ी इलाज हुआ, उनको सरकारी स्कूल के भी बच्चा को पहुंचाते थे तो ठीक ठाक हुए, फिर भी पीने लगे। पीते पीते उनको समय से पहले चल बसे हमारे पिताजी मर गए। तो उस समय हम लोग बच्चा थे, तो हमारी माँ वहाँ दूसरे के खेत में मजदूरी करने के चली जाती थी। और रात में क्या करते थे कि हम लोग मूंज के रस्सी बांट करके, खड़ के रस्सी बांट करके, खजूर के चटैया बीन के, खड़ के चटैया बीन करके, ये सब से हमारी माँ बेच करके उपार्जन, अपना जीवन जीविका बाल बच्चा को खिला पिला करके अपना घर में रखती थी। और साथ में हम भी वही काम करते थे माँ के साथ साथ। वहाँ भी हम मजदूरी किए और घर में काम किए। यहाँ आए तो हम घर में कन्या थे, हम जाए सो कहाँ जाए, हमारे पास बच्चा था। समय के हालात ऐसा मारा कि हम दूसरे का काम करते थे। कोनो के मतलब घर के चौका बर्तन कर दिए, कोनो के गेहूँ फटक दिए, चाहे कुछ भी कर दिए। तो इस तरह से जीवन चलाए। इसमें प्रेरित हमारे सबसे अहम भूमिका, हमारी घर पे संत महात्मा जाते थे तो घर की स्थिति देख करके काफ़ी दुखी होते थे। लेकिन हमारे मुखी जी देखे कि इसका हालत ख़राब है, कहीं ऐसा कोई काम मिले कि इसको दे दे ताकि इसका जीवन चले। हम एक बार गेहूं काट रहे थे दूसरे के खेत में, तो हमारे घर पे हमारे मुखी जी गए तो देखे कि एकदम करिया सिया भेल गेहूं के खेत में से आए, गेहूं काट करके दूसरे के मजदूरी के लिए। तो बोले हमको कि मतलब इतना दूर दूर तक चल जाए। हम कहली कि क्या करें, न कमाएम तो हम खाएम कहाँ से, लड़का से कथी खाए। तो कहे अच्छा चला, मालिक के कृपा होते तो कहियो कुछ मिलता है। बस वही सरकार का जो बिहार शिक्षा परियोजना का मतलब प्रोग्राम चला, तो उसमें 2 महिला का मांग था।
तो एक महिला चकिया की थी जो पहले से नाटक कर रही थी, तैयारी की। 8 दिन का प्रशिक्षण हुआ जिसमें से 6 दिन निकल चुका था। 7वां दिन एक दिन बचा हुआ था कि आज तैयारी करना है और कल फाइनल स्टेज सबको दिखा करके फील्ड में छोड़ना है। तो देखे हमारे टीम लीडर मिसीलाल जी अब बौखलाए हुए थे कि उनका नाटक तैयारी नहीं हो रहा था, ना किसी से गाना तैयार हो रहा था, ना नाटक तैयार हो रहा था। तब वो कहे कि हम करे से क्या करें। तो हमारे मुखी जी दीपलाल जी उनके साथ थे, उसी टीम में काम करने के लिए उनको भी बुलाए थे। तब देखे कि हमारा इंदू बहुत अच्छा गाती है और काफ़ी मतलब मजबूर है, लाचार व्यक्ति है, गरीबी से बहुत उसका स्थिति जर्जर है, तो क्यों नहीं उसको बुला लिया जाए। तो मिसीलाल जी कहे कि कहाँ पर है, वो आएगी। तो बोले कि केवल हमारा नाम कहिएगा, हमारे निरंकारी मिशन के उस सेवादार है, वर्दीधारी है, उसको एक बार कहिएगा तो वो चलाएगी। केवल हमारा नाम कह दीजिएगा कि मुखी जी बुलाए हैं। तो आए हमारे घर पर, हमको बोले कि इंदू जी आपको दीपलाल जी बुलाए हैं, रामबाग चलना है। हम कहे कि इसे क्या काम है। तो पहले चलिए, तो मुखी जी का आदेश है। बस हम गुरु का आदेश मानकर कि गुरु का आदेश आया है, गुरु के आदेश मानकर चल दिए। जब वहाँ गए तो हमको स्क्रिप्ट मिला कि इस नाटक को आपको करना है या गाना को तैयार करना है। नाटक मिला तो हम तो बेचैन हो गए कि हम करे कैसे। तो मन ही मन गुरु के सुमरन किए कि हे प्रभु, हमसे तो होने वाला नहीं है, लेकिन तू चाहेगा तो हो सकता है। गुरु की कृपा हुआ, स्क्रिप्ट को पढ़े और नाटक तैयार किए तो 1 नंबर स्थान मिला। 4 गो टीम में 1 नंबर मेरा टीम रहा। जी बताइएगा, उस दिन जब नीतीश कुमार आए थे, उस समय हम आपसे जो बातचीत कर रहे थे, जी तो एक जीविका की जो दीदी थी, जी उससे बहस कर ली थी। जी किस कारण से वो बहस की थी? जीविका के दीदी बहस कर रही थी कि उनको लगा ना कि हम अपने गाड़ी में जो जीविका के दीदी के लेकर के आए हैं, तो केवल CM DM लोग पहुंचे हुए थे, जीविका के सदस्य तो वहाँ था नहीं कोई। और आप पूछे कि आप जीविका दीदी है, तो हमने कहा कि हाँ हम जीविका दीदी हैं, क्योंकि हम जीविका के सदस्य हैं, तो जीविका से जुड़े हुए हम भी हैं। तो उनको लगा कि हम इनको लेके आए नहीं, ये आ कैसे गए, आप कैसे बोल रहे हैं कि जीविका के है। हम कहे कि हम जीविका के हैं, तो आप कुरहनी से नहीं आए। हम कहे हम कुरहनी से हैं, हमारा कार्ड देखिए। हम कुरहनी प्रखंड सकरी पंचायत है हमारा गांव, सकरी सरैया, और मुजफ्फरपुर जिला है, हम सब कुरहनी से आए हैं। तो दीदी इसीलिए बहस करने लगे कि उनको कन्फ्यूजन हो गया कि हम इनको लेकर के आए नहीं तो आई कैसे। तब उनको हम बताए कि हम काला जत्था टीम के माध्यम से आए हैं, और काला जत्था टीम हमारे मुजफ्फरपुर के संजय जी है। जो संजय हमको फ़ोन करके बुलाया और हम सूचना जनसंपर्क विभाग के ऑफिस से गए। बताइएगा, वो जब वीडियो आपको वायरल हुआ, लोग उसको नीतीश कुमार से जोड़ रहे हैं। वीडियो पे जो मुस्कान जो रहे हैं नीतीश कुमार, तो उससे इंटरैक्ट करके उसको जोड़ रहे हैं नीतीश कुमार से। इस पे क्या कहिएगा? जोड़ने के लिए तो लोग को जो मन में है, जिसका जैसा सोच है वैसा सोच करके जोड़ रहे हैं, और उनसे जोड़ रहे हैं। तो उनको हम क्या कहें, उनके लिए हम क्या कहें, उनका उतना ही सोच है, वो जो समझते हैं वो समझ करके जोड़ रहे हैं। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी का काफ़ी मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने नशा मुक्ति पर ऐसा अभियान चलाए, जो हमारे समाज में, हमारे गांव में बहुत ऐसे परिवार, बहुत ऐसे घर आबाद हुआ है, जिंदगी आबाद हुआ है, परिवार आबाद हुआ है, उसके घर परिवार में बाल बच्चे खुशहाल हुआ है। एक शराबी शराब पी के नली में गया भराई जी, नली में गया भराई।